So actually we are going into biochemistry. So biochemistry is biomolecules, and आप देखिए you know 118 elements in your list है कि नहीं? तो आपके पास 180 elements known है, but out of those known 118 elements you will find 25 to 27 elements in your what? In your biological compounds. And these biological compounds, they make how much? Around 95% of 95% of it. तो समझ रहे हो, सारा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, पैसा लेगा तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। देखो कितना अन्याय है। 95% केमिस्ट्री मैं पढ़ाया, एंड सैलरी किसको मिला? केमिस्ट्री टीचर का, उनको। अब देखो कितना अपमान हिंद है, समझ रहे हो? चलिए, सो दैट इज द केस। तो इसीलिए whenever you have any doubts here, please ask. Okay, now in the biomolecules, तो basically हम लोग थोड़ा सा we will go to the sharing mode. Okay, so I think the screen is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. So you will never get these notes, so please never ask for it. Okay, इसलिए नोट्स कभी भिखारी जैसे मांगना नहीं, वो मिलने वाला नहीं है आपको। इसीलिए आप सिर्फ जो है उसको लिख सकते हैं, ये सब जो है आपको अभी नहीं चाहिए। So this page that we were discussing actually, okay, so this is the first topic that हम लोग जो पिछले बार डिस्कस किए थे, that how will you know? Okay? ये कहाँ से आता है? चलिए, तो how will you know that माने what are present in your biomolecules? ठीक है, तो ये हमारा जो कंसेप्ट है। So this is the first topic given in your book, is a useless topic. See, anything given in NCERT biochemistry is totally junk. तो आप पढ़ सकते हो। So I will not take into account NCERT, तो वो आप अपना चाटते रहना उसको, ठीक है? चलिए, so इसीलिए how to analyze chemical composition. Suppose you have a piece of meat, एक मटन का टुकड़ा है, तो अब आप उसमें क्या क्या है कैसे जानोगे? तो take any living tissue. Okay, so now we can switch off our videos and go back to education. Now, so take any living tissues, a vegetable or a piece of liver, etc., whatever you want, grind it in trichloroacetic acid, CCl3COOH, okay, using a mortar and pestle. Mortar and pestle एक बेबी हेमदस्ता होता है जो आपका लैब्स में मिलता है, तो उसमें लेकर उसको पूरा पीस डालेंगे, ठीक है? A thick slurry is obtained. Okay, एक मोटा सा स्लरी ऑब्टेन होगा। Strain this thick slurry through a cheesecloth or cotton. इसको छान लेंगे, ठीक है? तो and you will take it in cotton and put it in a test tube. Put that इसको लिख देंगे put filtrate. जो फिल्ट्रेट निकला उसको आप क्या करेंगे? इन ए टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। तो 2 फ्रैक्शंस विल बी ऑब्टेन, उसमें 2 फ्रैक्शंस आप देखेंगे। वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल। ओके, सो ये जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो क्या है? वो फिल्ट्रेट है। सो दैट इज कॉल्ड द एसिड सॉल्युबल पूल। क्यों? वो सारे कंपाउंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबल हो गए। क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे? दूसरा कंपोनेंट है रिटेंटेड, जो आपको उस कपड़े में मिल जाएगा, राइट? तो जो चीज क्लॉथ में जो मिला वो है रिटेंटेड, जो फिल्टर होके टेस्ट ट्यूब में आ गया दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool. So these are small molecules, याद रखेंगे। तो जो भी आपका what एसिड soluble pool में मिलेगा, they are all what?
दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, और उसको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। ओके, लाइक मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, स्मॉल पेप्टाइड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ? एसिड सॉल्युबल पूल। बट इनसॉल्युबल पूल में आपको लार्जर कंपाउंड्स मिलेंगे, जिसको हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। Now they include higher oligosaccharides, proteins, higher oligosaccharides, polysaccharides, Polysaccharide. okay, proteins, nucleic acids like DNA, RNA, etc. तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? You will find all of these in Acid insoluble pool. acid Insoluble pool. ठीक है। लिपिड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो लिपिड्स है वो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल है, बट फिर भी कहाँ मिलता है? Acid Acid insoluble pool. तो लिपिड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स but still found in acid insoluble pool. Why? Because Hydrophobic. या फिर आप उसको कह सकते हो Not polar. non-polar. So they are not soluble in polar solvents. ठीक है, आपके बुक में इधर उधर का कचरा दिया होगा, स्मॉल है, बिग है, सेमी बिग है, सेमी स्मॉल है। नो, why lipids are not found in acid soluble pool is because they are non-polar, they are hydrophobic and they are not soluble in polar solvents. तो कहाँ मिलेंगे वो? In non-polar solvents. So they will be soluble in non-polar solvents. Clear? अब उसी तरह का एक और टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। So all the carbon compounds that we get from living tissue called biomolecules. However, okay, living organisms also have inorganic elements and compounds in them. So how do we know this? इसको कैसे जानेंगे? A slightly different but destructive experiment has to be done. Okay, क्या करेंगे हम लोग? तो okay, one weighs a small amount of living tissue, आप ले लेना, and dry it, उसको पूरा सुखा देंगे। तो क्या होगा? All the water evaporates. Okay, so all the water evaporates and hence क्या? Water component becomes zero, है कि नहीं? Water composition becomes क्या? Zero. क्योंकि हम क्या जानते हैं? That at least 60% तो हमारे बॉडी में वाटर है, तो आपने वो सारा पानी सुखा दिया and water composition को zero बना दिया। Clear? The remaining material gives dry weight. जैसे अभी अनन्या है, उसका वजन को हम लोग क्या बोलेंगे? वेट वेट। बट उसका अगर वाटर हम जीरो कर दें, सुखुआ सुखुआ, मछली इज वेट वेट, सुखुआ का वजन इज व्हाट? ड्राई वेट। So now if the tissue is fully burned, अब आप ये जो ड्राई एनिमल को लेंगे या टिश्यू को लेंगे, उसको पूरा जला देंगे, is fully burned, all the carbon compounds are oxidized to gaseous forms and are removed. ठीक है, तो जो भी कार्बन कंपाउंड है वो सब भग जाएगा। What is remaining is called ash. ठीक है, तो this ash contains inorganic elements like calcium, magnesium, etc. ठीक है, तो inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. were also seen in the acid soluble fraction. क्यों? ये भी छोटे मॉलिक्यूल हैं and ये भी पोलर हैं, so you will also find them in the acid soluble fraction. ठीक है, therefore elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the Friedel form of hydrogen, oxygen, chlorine, etc. While analysis of compounds give idea of the kind of organic and inorganic constituents. ठीक है, तो इसीलिए ये आपका मदद करता है। So from a chemistry point of view, one can identify functional groups
like aldehydes, ketones, aromatic compounds. But from a biological point of view, we shall classify them into amino acids, nucleotides, etc. ठीक है, तो ये आपका एक स्टोरी था बायोकेमिस्ट्री में, वो मैंने आपको दिखा दिया. अंडरस्टूड? सो नाउ वी विल गो इनटू एक्चुअल बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, सो ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं. फाइन, सो अब हम लोग चले जाएंगे एक्चुअल बायोमोलिक्यूल्स. तो व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स वी नो, बताइए. कार्बोहाइड्रेट, अगर लिपिड, हम लोग प्रोटीन, प्रोटीन्स हम लोग प्यार से Proteins. प्यार से प्यार से प्यार से ओके. सो अगर अब हम लोग क्या करेंगे, सो नाउ वी विल डिस्कस द बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, सो इन द बायोमोलिक्यूल्स हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. तो जो नहीं पढ़ेंगे, जो आप लोग खुद पढ़ेंगे, दैट इज वाटर. फाइन, बिकॉज दीज थिंग्स यू विल रीड ऑन योर ओन, बिकॉज आई हैव गिवन यू ब्यूटीफुल बुक, उसमें से पढ़ लेंगे. तो वाटर ये पढ़ेंगे आप खुद. उसके बाद पढ़ेंगे विटामिन्स, विटामिन्स, और क्या पढ़ेंगे, मिनरल. मिनरल्स, तो ये सब आपको खुद पढ़ना है. ठीक है, सो या फिर हम लोग ये अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, वाटर हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे. तो उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, विल गो टू मेन Carbohydrates. कंपाउंड्स. तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिपिड, लिपिड. लिपिड्स, लिपिड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन. प्रोटीन्स, ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक न्यूक्लिक. एसिड, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक ठीक है, एसिड, तो ये पढ़ेंगे. एक और चीज जो आप पढ़ेंगे खुद है हार्मोन्स. ठीक है, हार्मोन्स. सो दैट इज द कंसेप्ट. तो एंजाइम्स आर नॉट कंपाउंड्स, वो तो प्रोटीन ही है, इडियट. चलिए, नाउ अब ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, इन सब में एक माइक्रोमोलिक्यूल साइड होगा एंड एक मैक्रोमोलिक्यूल साइड होगा. ठीक है, सो इसमें जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या है, मोनोसैकेराइड, तो इसमें जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग को मोनो एंड ऑलिगोसैक्स बोलेंगे. ओके, मोनो एंड ऑलिगोसैक्स. ठीक है, ओके. नाउ लिपिड्स में कोई मोनोमेरिक फॉर्म नहीं होता है. उसके बाद प्रोटीन्स में है एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स में है न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर है मोनोसैक ऑलिगोसैक. लिपिड्स का कोई मोनोमर नहीं होता है. प्रोटीन्स का है एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स का है न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, उसके बाद जो हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे एंगल, तो मैक्रोमोलिक्यूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओके. तो मैक्रोमोलिक्यूल एंगल में हम लोग पढ़ेंगे इसमें पॉलीसैक्स. उसके बाद लिपिड्स में, लिपिड्स तो लिपिड्स ही है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स. ओके, एंड न्यूक्लिक एसिड्स में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे. तो इसलिए एक्चुअली अब हम लोग चले जाएंगे मेन टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. तो विल गो इनटू टॉपिक. एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है ये सब. कार्बोहाइड्रेट्स.
ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका पहले जमाने में जो कंपाउंड्स मिलते थे के, तो उसमें है जैसे ग्लूकोज। ओके, तो सपोज ग्लूकोज, डू यू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6. उसी तरह आपको मिलता था राइबोस। डू यू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ राइबोस? C5H10O5. एरिथ्रोस, उसका मॉलिक्यूलर क्या है? C4H8O4. उसके बाद हेप्ट्यूलोस, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C7H14. Now, are you finding something common here? CnH2nON. तो आप क्या देख रहे हो? जितना कार्बन है उतना ही वाटर। Is it okay? So all of them obey general formula CnH2n. Therefore, उससे क्या हुआ? So old definition of carbohydrate क्या है? Okay, so what is the old definition of carbohydrate? So it was referred in French, that is hydrates the carbone. Okay, a lot of biochemists are French people, तो उन्होंने उसको hydrates the carbone बोला, या these are hydrates of carbon. Okay, so this was the old definition. But उसके बाद और भी compounds मिले. Okay, like sucrose. Okay, so do you know the molecular formula of sucrose? बोलिए. C12. C12H22O11. ठीक है, उसी तरह से सपोज हम लोग लेंगे क्या? Maltose. रैफिनोज, तो उसमें क्या है? C18, ठीक है, तो HO, तो उसमें एक्चुअली फॉर्मूला में डालो तो क्या होना चाहिए? H36, होगा H32 एंड इसमें होगा O16. ओके, तो इस तरह से फॉर्मूला बना. तो एंड सो ऑन, बिकॉज यू नो दैट आफ्टर लिंकिंग monosaccharides, okay, higher carbohydrates are made, है कि नहीं? आपको हायर कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड. यू अंडरस्टैंड? सो तो उससे होगा क्या? आफ्टर लिंकिंग मोनोसैकेराइड्स हायर कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड. सो ओके, पर बॉन्ड फॉर्म there is a loss of one water molecule. समझ में आया? तो बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आपका लॉस होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. फाइन. तो सपोज यू वांट टू मेक कंपाउंड, तो आपको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करना पड़ेगा. सपोज यू वांट टू ब्रेक कंपाउंड,
आपको हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए वाटर इज ए सबस्ट्रेट इन पॉलीमराइजेशन। क्या प्रोडक्ट? वाटर इज ए प्रोडक्ट इन पॉलीमराइजेशन एंड वाटर इज ए क्या बोलो? Substrate in hydrolysis. Substrate in hydrolysis. Understood? So therefore higher carbohydrates, okay, will never obey क्या? CnH2n. Okay, therefore present status of old definition is क्या? Rejected. Rejected. समझे? तो इसलिए हमने ओल्ड डेफिनेशन को क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई शक? No, sir. So now what is the new definition? All of you will join the same link ASAP, okay? Because यही प्रॉब्लम है आपका इसमें। Actually, all your biochemistry classes will take place in Zoom only, क्योंकि वहाँ बोर्ड इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है? So new definition. So अभी आपका सारा क्लास इसी में होगा, ओके? तो आपको पूछने का जरूरत Yes, नहीं है। Yes. So न्यू डेफिनेशन क्या है? तो जो न्यू डेफिनेशन है उसको अलग अलग स्टेजेस में लिखा गया, ओके? तो पहला उन्होंने क्या बोला? So these are optically active, ओके? ये पहला पॉइंट है, these are optically active। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है? ये आपका सेकंड कंपोनेंट है। और compounds which produce them on hydrolysis. ठीक है? So this definition was क्या?